हाँ, लास्ट में हम लोग जब जीके जीएस का क्लास करते हैं, इस जीके जीएस के लास्ट क्लास में हम लोग हैं। आज हम लोगों ने 10 क्वेश्चन लिखा है। 10 क्वेश्चन को आप सभी ने लिख लिया होगा। जो बच्चे नहीं लिखे हैं, ठीक है, वो पहले सुन ले हमने क्या लिखा है, एक बार पढ़ के आप सभी को सुनाएंगे, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। बाकी बच्चे लिख ही लिए होंगे, जो लिख लिए हैं ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। आज का जो पहला नंबर का प्रश्न था वह था प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। कोई व्यक्ति अगर भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता है, कोई व्यक्ति अगर हम हैं या आप हैं या कोई भी व्यक्ति, भारत का कोई भी नागरिक अगर भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहता है, ठीक है, तो उसकी उम्र सीमा क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो उम्र सीमा होनी चाहिए, है ना। न्यूनतम उम्र सीमा क्या होनी चाहिए, तो सबसे न्यूनतम उम्र सीमा जो है भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए वह 25 वर्ष है। ऐसे तो प्रधानमंत्री बनने के लिए बहुत सारी शर्तें लागू हैं हमारे देश में, लेकिन उतना अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत का प्रधानमंत्री अगर बनना है तो कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 वर्ष। अगला नंबर का जो प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी। जैसे भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, उसके बाद भारत के पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी। तो भारत की पहली महिला रेल मंत्री बनने वाली जो महिला थी वह थी ममता बनर्जी। ममता बनर्जी भारत की पहली महिला रेल मंत्री थी। अगला जो प्रश्न है आपके लिए, भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत के पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन थी, यह जानना है आपको। तो भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी। और अगर आईएएस पूछे, आईएएस अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बताइएगा कि अन्ना जॉर्ज थी। कौन थी, अन्ना जॉर्ज। लेकिन पहली महिला आईपीएस भारत की किरण बेदी बनी है। अगला नंबर का जो सवाल है यह ध्यान रखना है, 5वां नंबर का, कि बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होती है। बच्चे में जो यानी कि कोई लड़का है या लड़की है, यह डिवाइन कहां से होता है, तो पिता के क्रोमोसोम से होती है, ठीक है। यानी पिता के गुणसूत्र से बच्चे का लिंग का निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड किसको कहा जाता है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि, इसका एक और नाम है प्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि को हमारे शरीर का मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, सबसे छोटा ग्रंथि है, यह भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र को क्या कहते हैं। पानी के अंदर कहने का अर्थात अगर हम समुद्र में चले जाएंगे तो कौन सा यंत्र अपने कान में लगाए हुए रखेंगे जिससे वहां की आवाज को सुन सकते हैं, ठीक है। तो पानी के अंदर सुनने वाला जो यंत्र है, ध्वनि सुनने वाला, वो है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन के सहायता से हम लोग पानी के अंदर की आवाज को सुन सकते हैं। अगला सवाल, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं। तो मानव शरीर का रक्त बैंक प्लीहा को कहते हैं, ठीक है। अगला सवाल है, वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। तो पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, वह बल है गुरुत्व बल, यानी गुरुत्वीय बल के कारण कोई वस्तु पृथ्वी की ओर आती है। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया है। चलिए क्विक रिवीजन में हम लोग जल्दी से कर लेते हैं, ठीक है। पहला नंबर सवाल है, भारत प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 साल। स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला रेल मंत्री कौन थी। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी। भारत के प्रथम महिला आईपीएस कौन बनी। बच्चे का लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है, पिता के गुणसूत्र से। तो किस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। हाँ, पानी के अंदर सुनने वाले ध्वनि के यंत्र को क्या कहते हैं, हाइड्रोफोन कहते हैं। मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। वह आकर्षण बल क्या है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, गुरुत्वीय बल। वेरी गुड। अगला जो प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये रहा आज के 10 प्रश्न। कल फिर हम लोग नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, ठीक है।